नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए, यह बयान हमारा, आपका या विपक्ष के किसी नेता का नहीं है, बल्कि सेना के अधिकारी का है कि राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए। इस बयान पर सफाई जारी कर देने से यह बयान यहीं खत्म नहीं हो जाता है। आज के कई अखबारों में यह खबर छपी है और यही छपी है कि इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में भारत के डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए हैं। ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ में सब जगह कैप्टन शिव कुमार का बयान छपा है। जकार्ता की यूनिवर्सिटी ऑफ दिगंतरा में एक सेमिनार हुआ। इसका विषय था एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड Indonesia's anticipatory strategies from the perspective of air power। इस सेमिनार में कैप्टन शिव कुमार 35 मिनट की अपनी प्रस्तुति में बताते हैं कि भारत की वायुसेना को लड़ाकू विमानों का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सैन्य और वायुसेना से जुड़े ठिकानों पर हमला करने की बंदिश थी। यह सेमिनार 10 जून को हुआ। 29 जून को द वायर की रिपोर्ट के साथ साथ इसे लेकर हंगामा मचता है। इस सेमिनार का वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ दिगंतरा के यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। Separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense is very, very important. As brought out by Bapa Tommy Domtomo that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 3 बड़े सवाल हो गए हैं। पहला, सीज फायर क्यों किया गया, इसमें ट्रंप की भूमिका क्या थी। ट्रंप अभी तक कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को धमकाकर सीज फायर कराया। दूसरा सवाल लड़ाकू विमानों के गिरने की संख्या को लेकर है। लेकिन तीसरा बड़ा सवाल सब पर भारी पड़ने जा रहा है। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की वजह से लड़ाकू विमान का गिरना तो बहुत गंभीर बात है। वायुसेना की अपनी चूक से विमान गिरे तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध में रणनीतिक चूक का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की वजह से लड़ाकू विमान गिरा है तो यह साफ होना चाहिए कि इस हमले में राजनीतिक नेतृत्व की क्या भूमिका थी। क्या इसीलिए विमानों की संख्या नहीं बताई जा रही है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व की बात होने लग जाएगी? क्या इसलिए भी विमानों की संख्या की बात नहीं हो रही है ताकि इस पर ज्यादा बात ना हो? अगर बात होने लग जाएगी, रणनीति पर आएगी और इस विषय के जानकार वायुसेना और राजनीतिक नेतृत्व के फैसले को भी ठीक से झांक कर देखने लग जाएंगे। कैप्टन शिव कुमार के बयान से हुए विवाद पर इंडोनेशिया में भारत के दूतावास का जवाब आया है। दूतावास ने कहा है कि हमने डिफेंस अटैचे की प्रेजेंटेशन के बारे में मीडिया में रिपोर्ट देखी है। उनके बयान के संदर्भ को बदलकर उन्हें कोट किया जा रहा है। मीडिया में छप रही रिपोर्ट उनकी प्रेजेंटेशन की मंशा और जोर का गलत वर्णन है। प्रेजेंटेशन में बताया गया था कि हमारे पड़ोस के कुछ देशों से उलट भारत की सेना एक नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करती है। इस प्रेजेंटेशन में यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकी ठिकानों पर हमला करना था और भारत का जवाब टकराव बढ़ाने वाला नहीं था। लेकिन जब खंडन जारी किया गया या सफाई जारी की गई तो इस पर क्यों नहीं कहा गया कि कैप्टन शिव कुमार ने राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों की बात की है। उन्होंने